कल हम लोग जो है कारक पढ़ रहे थे। आई होप यू कि कारक के चिन्ह बेहतरीन तरीका से आप लोग को याद हो गया होगा। कर्ता ने प्रथमा विभक्ति, कर्म को द्वितीय विभक्ति याद किए हैं। एगो सब कॉपी लाएंगे, एगो रफ रखेंगे, ज्ञान ज्योति ट्यूशन सेंटर बाई बाबा सर, है ना, लाना है सब कॉपी, समझे। हम लोग ने किसका अध्ययन किया था? कारक का। क्रिया करने में जो अत्यंत सहायक हो, जो एकदम मददगार हो, उसे क्या कहते हैं? क्रिया करने में जो अत्यंत सहायक हो, क्रिया करने में जो अत्यंत मददगार हो, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो हम कुछ पहले आप लोग को कारक बनाने के लिए दिए थे हैं? तो आप लोग कॉपी सब करते जाते हैं, नया बच्चा हो पुराना बच्चा हो। अपना एक टेलीग्राम ग्रुप है, बार बार कल चर्चा किए थे टेलीग्राम ग्रुप का, बाबा वन सर करके, BABA1SIR सर, बाबा एक सर, स्पेस नहीं वो न किया के बाद अथी खाली नहीं, SIR सर डायरेक्ट, है ना, एकदम जैसे लिखना BA बड़ा का लिखता है एक बार तो फिर छोटा छोटा सब अपने हो जाता है ना, एक SIR सर। कोई दिक्कत? इतना लिखिए, ग्रुप आ जाएगा टेलीग्राम में। अब आएगा तो ज्ञान ज्योति से वो लिखल रहेगा, उसमें नीचे ज्वाइन हो जाना है, कम से कम साल भर के लिए, जब तक सर के पास पढ़ते हैं, समझ गए ना। उसके बाद तो आप निकल भी सकते हैं, कोई दिक्कत। इससे क्या होगा, आपको सारी जानकारियाँ का अप टू डेट मिलते रहेगा कि ट्यूशन में कब क्या हो रहा है, नहीं होने वाला है ना। कभी आपातकाल छुट्टी रहे या तो कोई बढ़िया चीज़ पढ़ाए तो उसका मटेरियल आपको मिल जाएगा। जैसे फिलहाल कल परसों डाले होंगे, कारक डाल दिए हैं, विशेषण डाल दिए हैं, कोई दिक्कत? तो ये ग्रुप कोई दूर में रहते हैं, सर तो नहीं पढ़ पाते हैं, उनको भी अथी कर दीजिए। कल हम लोग कारक का अध्ययन कर रहे थे। कारक बहुत ही जरूरी है, कारक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। आगे आ जाओ, आबो बैठो, यहाँ बैठो उसको, आ। कारक हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अस्थिर से अस्थिर, नहीं यहाँ आओ ना यार, हिलाओ नहीं उसको, एजा हो, एजा बैठो, हिलाओ दिया का, बैठो। काला कल से खोल के आना है, समझे हैं? हाथ में जो पहने ना खोल के आना है। देखिए करना जमा कर लिए छीन छीन के। कुछ देर की खामोशी है, फिर नया कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया है और हमारा दौर आएगा। गरीब घर में जन्म लेना कोई गुनाह की बात नहीं बाबू, लेकिन गरीब बन के मर जाना गुनाह की बात है। जब तक कि अंदर की आग नहीं रहेगा तो कोई मास्टर आपको घोर के पिला नहीं सकता है। अंदर की आग होना, खुद का होना बहुत ही जरूरी है कि हमको पढ़ना है। मन में अगर ऐसा सोच के रखे हैं कि सूर्य से हम बकलोल हैं तो बच्चे वैसे नहीं आवे। अगर कहीं को लगे कि सूर्य से हम बकलोल, वो बकलोल हैं, उससे हमको मतलब नहीं, हम जीरो से पढ़ाना चालू किए हैं। अर्श से पर्श से लेके अर्श से लेके पर्श तक, है ना जी। आपको जो अर्श से लेके पर्श तक पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत? जीरो से लेके हीरो तक का। कल कारक का अध्ययन किए थे हम लोग। पूछ इसलिए नहीं रहे कि टेस्ट में तो पता चलिए न जाएगा, है ना जी, कि कितना नंबर लाएंगे कितना नंबर नहीं लाएंगे। कर्ता ने प्रथमा विभक्ति, कर्म को द्वितीय विभक्ति, करण से तृतीय विभक्ति, संप्रदान को के लिए चतुर्थी। स्पेशली एगो सब कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है छोटी। चलिए बोलिए, तो कारक कल चुनने के लिए देते तो कारक सबका तो अलग अलग हो जाएगा। जो अलग रहेगा वो बोलिएगा कि सर हमरे में वाला नहीं था। बोले पहला कारक क्या है? जी हाँ, देखिए चाणक्य अर्थ शास्त्र के महान विद्वान थे। चाणक्य अर्थशास्त्र के जो है कैसे विद्वान थे? तो चाणक्य अर्थशास्त्र के, तो यहाँ पे की हो गया के, यहाँ चाणक्य अर्थशास्त्र के क्या महान विद्वान थे की बता रहा, कैसा लग रहा है? नहीं रहा, काके की संबंध कारक, यहाँ पे क्या हो जाएगा? जी हाँ, संबंध कारक। नेक्स्ट बोलिए। जी हाँ, आप ही बोलना छोटी।
ठीक, बाकी सब चुप। बर्तन में घी है, मेपर पे केकर चिन्ह होता है, बर्तन में घी। अगर जो सही मारे होंगे तो ठीक मानना है ना। कहाँ बनाई है आप, कने बनैले है, हैं? पूरा लोच कोच घोच कैले है। कहाँ लिखी है संबंध कारक? बर्तन में घी है। घिया कहाँ है, कौन कारक? नहीं बनाई कर ले तुम रे, हैं? नहीं बनाई है तुम लोग। अधिकरण कारक, मेपर पे चिन्ह होता है अधिकरण का, कर्ता ने वह चिन्ह चुनेल बोले कि किसमें किसका चिन्ह है ना। नेक्स्ट बोलिए, पचमा छठा वाला इसे। काशी, काशी हिंदुओं का तीर्थ पवित्र स्थल या तीर्थ स्थल है। हिंदुओं का काके की है संबंध कारक। काशी हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल, तो यहाँ हो जाएगा संबंध कारक। काके की है, सही गया होगा तो टिक मारे होंगे। नेक्स्ट है, देखो मछुआ नहीं आया है। नेक्स्ट बोलिए। नहीं तो ऑप्शन देखो बाबू, बार बार कहते हैं यस कृत्रिम ना विधंती सीतम उष्णम भयम रति समृद्धि समृद्धवा सा पंडिता उचित। जिसके कार्य को ठंडा, गर्मी, भय, आनंद, अमीरता, गरीबता बाधा नहीं डालता वही पंडित कहलाता है। अब ठंडा में ठंडा नहीं करेगा, गर्मी में गर्मी नहीं करेगा, विद्यार्थी है पढ़ेगा नहीं, मास्टर है पढ़ाएगा नहीं, सब अपना काम से भागेगा तो दुनिया सफल हो सकेगा नहीं। काम से अपना भागना नहीं, जो अपना काम वो पहले करें, फिर समय मिले तो इन्हें उन्हें करें, दूसरा काम में इन्वॉल्व हुए, दूसरा काम में एंजॉय करें। नेक्स्ट बोलिए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, यहाँ है के जी हाँ है, हिलना लिखा ले बस, बैठ जा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? यहाँ पे काके की है, सबसे मिसाल पेश ई बउआ कैले है। सोचो तो कितना ठंडी रहता है। और डीहा गांव से कई किलोमीटर से आती है बउआ? नहीं उतना नहीं होते, 30-35 किलोमीटर नहीं होगा, कम से कम 7-8 किलोमीटर। ठीक, और वहाँ से फिर पैदल आती है दल्लू मोड़ से। बताइए, संघर्ष की मिसाल पेश कैले इस ठंडी में, क्योंकि भाई 7 से 8 मैथ पढ़ना होता है नहीं रे, हैं कि 8 से 9? 8 से 9 मैथ पढ़ना। फरवरी से फिर जो है कितना बैच हो जाएगा जी? 7 से 8 यहाँ भी चालू हो जाएगा, तो 7 से 8 जो है 6 फरवरी से कर देंगे। 7 से 8 कोई दिक्कत? क्योंकि 10वां ब्लॉक 1005 दिन पहले छोड़ेंगे तब की। नेक्स्ट बोलिए। अबरी क्या है बाबू? हाँ, किसका कारक? अरे बोलो ना, नम्मन बोलो, क्या कर कारक? काशी हिंदुओं का काके की था संबंध कारक। काशी हिंदुओं का तो की हो जाएगा संबंध कारक। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, ध्यान से सुनो, मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय का कहना था सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे भवन्तु निरामया, सभी सुखी रहे और सभी निरोग रहे। किनका कथन था? मदन मोहन मालवीय का कहना था कि सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे भवन्तु निरामया, सभी सुखी रहे और सभी निरोग रहे, किसी को कोई दुख ना होवे। किनका कथन था? मदन मोहन। और कौन सी कथी किए थे? हिंदू विश्वविद्यालय का। नेक्स्ट बोलिए। वृक्ष पर, अच्छा चिन्ह देख रहे हो ना इधर भाई, कर्ता ने सुन कर्म को सुन, इतना याद होना चाहिए। को सुन करण से द्वारा, जगरम से आवे और लगे कि साथे है तो करण से द्वारा होता। अबरी
संप्रदान को के लिए। नेक्स्ट अपादान से जुदाई। संबंध काके की। कारक बड़ा इंपॉर्टेंट, ये याद रहेगा ना तो चीज पकड़ा जाएगा। देखिए इतना हल्का है कि हम ऐसे ही बताते हैं। व्याकरण किताब देखते हैं, अधिकरण में पर पे। नेक्स्ट संबोधन हे हो अरे अजी। नेक्स्ट अब क्या है, हो गया। तो बोले बाघ क्या था, वृक्ष से, वृक्ष पर पक्षी है। ये पक्षी जो है क्या है, वृक्ष पर। अधिकरण कारक हो गया। पर के कर में पर पे के कर चिन्ह होता है अधिकरण के, तो अधिकरण कारक हो गया। नेक्स्ट बोलिए, अब तो चिन्ह से पकड़ाएगा ना का है? हाय मैं लुट गया, विस्मयादि बोधक होता है। हाय मैं लुट गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, हाँ विस्मयादि बोधक है, तो ये हो गया संबोधन कारक। हाय मैं लुट गया, तो यहाँ विस्मयादि बोधक है, तो कौन कारक हो गया, हाँ। नेक्स्ट वह बाजार से वह बाजार से, वह बाजार से, तो इसमें देखो से आया, और से दो गो के चिन्ह है, एगो करण के एगो अपादान के। तो इसमें तो तुमको से पकड़ाना है कि इससे जो है साथे बता रहा है कि जुदा बता रहा है। वह बाजार से जाता है, तो कोई आदमी बाजार से जाएगा तो बाजार के लेके कि छोड़ के, तो इसमें कौन कारक, अपादान। अपादान कारक, इसमें अपादान, इसमें हो गया संबोधन, संबोधन है, इसमें हो गया था अधिकरण, अधि एकराम की हो गया अपादान, अपादान कारक। नेक्स्ट तुम, अब ये है कि तुम आम खाते हो, तुम आम खाते हो, किसको खाते हो, तुम आम खाते हो, कर्म करो, तुम आम खाते हो, तो यहाँ पे जो है क्या हो गया, कर्म कारक। तुम आम खाते हो, तो ये जो है कर्म कारक हो गया, कर्म कारक। तुम आम खाते हो, यहाँ पे क्या हो गया, कर्म कारक। बेटा इसको अब क्या है, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। तो बउआ संबंध कारक का चिन्ह काके की होता है, काके की। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है, तो काके की तीखी हो गया, अवाना संबंध कारक। यहाँ जो है क्या हो गया जी, संबंध। नेक्स्ट हाँ, ये काके की चिन्ह है न रे, तो संबंध कारक हो जाएगा। जिससे संबंध परिभाषा जानते हैं, जो क्रिया करता, क्रिया में होता है काम करता कारक, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है कर्म कारक, जिसके द्वारा कार्य होता है करण कारक, जिसके लिए कार्य किया जाता है संप्रदान कारक, जिससे जुदाई का बोध होता है आपादान, जिससे किसी का साथ किसी का संबंध का बोध हो संबंध कारक। अधिकरण कारक, आधार को ही की कहते हैं, संबोधन। हे हो रे अजियो ने दशरथ के 4 पुत्र थे, तो की हो गया, संबंध कारक। नेक्स्ट बोलिए, उनमें सबसे बड़े राम थे। उनमें सबसे बड़े, यहाँ मेपर पे आ गया है ना, उनमें सबसे बड़ा राम थे, तो कौन कारक हो गया, अधिकरण कारक। नेक्स्ट बोलिए,
अभी क्या है? अब आए ना, हिमालय से गंगा निकलती है। तो हिमालय से निकला जुदा हो रहा है। जी हाँ, तो ये जो है अपादान कारक होएगा। कहाँ से हो रहा है जुदा? हिमालय से। तो कौन कारक हो गया? कब हुआ? नेक्स्ट बोलिए। मुझे दही अच्छा हाँ, जिसमें अच्छा लगने की बात आवे। मुझे दही अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगने में जब आ जाए ना तो किसको अच्छा लगता है? मेरे लिए ना। हाँ। तो इसमें संप्रदान कारक, जिसमें किसी को कोई चीज़ अच्छा लगे तो संप्रदान कारक होते हैं। जिसके लिए कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कारक है। जिसमें ये हिमालय से गंगा निकला तो कैसन से लग रहा है? जुदा बता रहा है। तो की हो गया ये? आपादान। मुझे दही अच्छा लगता है, तो जिसमें अच्छा लगने के बाद एक लाइन छोड़ के कहाँ लिखते? राइटिंग बैठे बढ़िया। तो मुझे दही अच्छा लगता है, तो मुझे दही अच्छा लगता है क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक। मेरे दही अच्छा लगता है ना। नेक्स्ट, तुम्हें संस्कृत अच्छा लगता है। तुम्हें संस्कृत अच्छा लगता है, तो तुम्हें संस्कृत अच्छा लग रहा है ना, तो तुम्हारे लिए ना हो। तुम्हारे लिए संस्कृत अच्छा लगा। कौन कारक? हाँ, संप्रदान कारक। टेस्ट लेंगे तो यह दे सकते हैं या कारक के चिन्ह भी दे सकते हैं। इसमें जो है क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। नेक्स्ट बोलिए। भारत की राजधानी दिल्ली है। क्या बात है। नेक्स्ट है कि भारत की राजधानी जो है कहाँ है? दिल्ली है। भारत की राजधानी दिल्ली है। यहाँ पे हो गया बउआ काके की। भारत की राजधानी दिल्ली, तो यहाँ पे की हो गया? काके की, है ना जी। इस संबंध कारक हो गया। क्या हो गया? काके की चिन्ह हो गया। नेक्स्ट, मोहन सोहन का भाई है। काके की है रे? भाई है। अब बताओ, अब नेक्स्ट पूछ खड़ा छोटी। काके की है, कौन कारक? देख के बोल। हाँ, वेरी गुड, संबंध कारक हो जाए। काके की है, संबंध कारक। अभी वो छोटी से पूछेंगे संबंध कारक। काके की है। नेक्स्ट, चल खड़ा हो जाओ। जिसमें संबोधन के बाद हे है, ऐसन है। मोहन यहाँ आओ। बताओ छोटी, कौन कारक है? कन्या काके की है जो संबंध बताइए। संबोधन कारक। हाँ, हे हो है ना रे, तो कौन कारक हो जाएगा? संबोधन कारक। नेक्स्ट, खत्म हो गया। शब्दों के अच्छा रुको ना। देखो बाबू, कहा गया है क्या चीज? सब लिख लिया नहीं वाला? हाँ, मिला लिए छोटी, आध हो गया है। खड़ा हो जाओ। अपादान कारक का परिभाषा बताओ। चलो बोलो जल्दी। अपादान कारक का क्या परिभाषा होता है? कलम झड़ गया, अच्छा कलम मंगा लेंगे। अपादान कारक का कंसंट्रेट सुने क्या होता है? आवाज नहीं। अपादान कारक का क्या परिभाषा होता है? अपादान कारक का क्या डिफिनेशन होता है? नहीं, तुम बताओ। अपादान कारक का क्या परिभाषा? हाँ, जिससे जुदाई का बोध होता है तो उसे की कहते हैं? हाँ, जिससे जुदाई का बोध होता है अपादान कारक कहते हैं। नहीं बैठिए। तुमने नहीं बता पाई? अब इतना भी नहीं याद होगा तो काहे आवाजाही करती उतना कष्ट। सुबह जो उठ जाता है बहुत बड़ा वीर है, वीरांगना। लाइफ में वही चमक सकता है जो सूर्य के उठने से पहले उठ जाता है।
सबसे अलग बनने के लिए ना सबसे अलग मेहनत की ज़रूरत होता है। सबसे अलग बनने के लिए सबसे अलग मेहनत की ज़रूरत होता है। तुम किसी से हार नहीं सकते हो, तुम किसी को हरा नहीं सकते हो। हराने का एक ही परचम, तुम सोच लिया कि कल हम एक दिन पढ़ लेंगे 4 घंटा, तू हार जाएगा हमसे, जी नहीं। हराने का मतलब ये है कि तुम सबसे ज़्यादा मेहनत कर देगा तभी वो तुमसे हार सकता है, ऐसे वो नहीं हारेगा। लंबा समय खोजता है किसी भी चीज़ में महानता प्राप्त करने के लिए। महात्मा गांधी आज अपने देश में इतना अमर हैं, इतना भारतवर्ष वाला महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं, तो हम उन लोग त्याग किए थे, भटके थे, दर दर ठोकरे खाए थे। स्वार्थ की भावना न है कि हमार भाई नहीं, हमार बहन नहीं, हमरा के देगा, इसलिए वो इतना अमर हुए, है ना। कहा जाता है संस्कृत में, अयम निजा प्रोवेति गन्ना लघु चेसाम उदार चरता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह तुम्हारा है, ऐसा कहना छोटे बुद्धि वालों का कार्य है। उदार चरित्र वालों के लिए पूरा संसार ही की होता है, परिवार होता है। जो बढ़िया चरित्र वाले हैं ना जी, सुबह उठना, आप लोग बहुत वीर वीरांगना हो, लाइफ में कुछ कर सकते हो। देखो सब बैच भरा रहता है, लेकिन सुबह वाला बैच नहीं भरता है। उसका क्या वजह है कि ठंडा का रहेगा। आस्कत नाम का चीज़ होता है, ठंडा क्या होता है, ठंडा में ठंडी नहीं रहेगा तो उसका कोई इज्जत है जी। विद्यार्थी पढ़े में तेज नहीं रहेगा, कुछ पूछेगा बताएगा नहीं तो कोई इज्जत है। मास्टर है पढ़ाएगा नहीं, समय पर कोर्स नहीं खत्म कराएगा तो कोई इज्जत है उसका। जे लाइन में है आदमी उस लाइन में नहीं है, खुल के रहो, पढ़ना है तो पढ़ना है, नहीं तो बाबूजी इसका हमारा और छो नहीं पता चलता है। इसीलिए तो हम 0 लेवल से पढ़ाई चालू करवाते हैं, समझ गया ना कि हाँ भाई जे था अब रहेगा नहीं। लेकिन यहाँ तो अंदर में सोच रहता हम तो शुरू से बकलोल हैं तो तेज कैसे होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी पूछे बता बंदे तेरी रजा क्या है। आपका मन क्या है कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो। क्या ना प्यारा सा है सॉन्ग है, उठ जाग मुसाफिर। उठ जाग मुसाफिर भोर भैले अब रैन कहाँ, जो सोबत है जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। टुक नींद से अखिया खोले जरा, अपने प्रभु में तू ध्यान लगा। नहीं मजगर है हाँ। अरे आधा समय तो हम लोग नींद में पार करते हैं, लेकिन हाँ एक सफल व्यक्ति बनने के लिए 6 घंटा नींद भी बहुत ही जरूरी होता है ना। 6 घंटा कम से कम नींद लेना चाहिए, समझ गए ना। तो भारत के ये तो हो गया, कारक हो गया। कारक क्या परिभाषा नहीं बता रहे, बड़ा दुख लग रहा है। खा लड़की तुम, चलो बताओ क्या तुम लोग याद करते हो, गुस्सा मत बनाना। अपादान कारक का क्या परिभाषा है? वेरी गुड, बैठिए, बहुत खूबसूरत। चिन्हा हाँ वेरी गुड, बैठिए। खड़ा जो छोटी। कर्म कारक का परिभाषा होता हाँ, जिससे क्रिया किया जाता है। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे की कहते हैं। तुमको भी जो है अंजलि जैसी बननी है, ठीक है हैं? बैठो, सब शक्ल सूरत बहन जैसा मिलता है तो तुमने CRPF है इसकी बहन, है ना जी? RPF है, जीजा CRPF है, अच्छा RPF है। अब बड़ा आदमी के तो बड़े आदमी रहता है दोस्त जी, बात यहाँ यही है, समझ गए कि नहीं। गरीब आदमी का दोस्त गरीबे होता है, और अमीर और गरीब कोई दोस्त नहीं होता होगा। ये सुदामा और यहाँ कृष्ण की ये नहीं है, ये आधुनिक युग है। बराबर वालों से दोस्ती होता है दोस्तों, समझ गया ना। अभी तुम ही लोग पढ़ रहा है, एगो ट्रेन चलाएगा एगो टोटो चलाएगा ना दोस्तवा, कितनों साथे बैठे रहे दोस्ती है, कोई दोस्ती उसमें नहीं रहेगा। जैसे वो ट्रेन चलाएगी, तुम ही लोग ऐसा समय है कि तुम ट्रेन चलाओ कि टोटो, ये निर्भर करता है आपके 3 साल पर, 9वां 10वां और इंटर, तो उससे दोस्ती नहीं करेगा। ऐसा बड़ा आदमी की दोस्ती बड़े। अभी हमारे दोस्त है, कितना अच्छा प्रेम तो ये लड़का रहता है, दोस्त हो सकता है नहीं, कोई सारे दोस्त रहेंगे, हमारी उम्र के ही हम दोस्त रहेंगे क्या। गुड। तो सबसे बड़ी चीज़ है, तुम कल आए थे 2 बजे। पढ़ाइया सबका एक ही रहता है, कितना देखो कारक बनाने दिए थे ना उसमें भी, और 2 बजे दिए थे ना बनाने के लिए। 2 से 3 में नहीं दिए थे कारक, चुनो 2 से 3 कहाँ, 1 से 2 आए थे। कितना बजे आए थे आप लोग? नया वाला में नहीं पढ़ी थी
अच्छा अच्छा अच्छा, चले गए थे। हाँ जो बोले कि सर कल से आते हैं, सुबह से हम लोग को 2 से 4 ट्यूशन नहीं पढ़ पाए थे। 2 से 4 नहीं, गुड। 1 से 2 आई थी, पुरनका में पढ़ाए थे नहीं रे। हाँ तो 2 से 3 चलते, ओकरा में पढ़ाइया ही है था। तब कोई बुतर हुआ। पहले कारक कभी पढ़े थे आप लोग हैं? हाँ तो समझ में आ रहा है। बताओ छोटी, तुम खड़ा छोटिया, देखते हैं इसको। तुम बता दो को के लिए किसका चिन्ह होता है, कौन कारक? हाँ वेरी गुड, आपका आंसर बहुत अच्छे। बैठिए, शानदार, गजब। को के लिए संप्रदान कारक का, जिसके लिए कार्य होता है, जिसके लिए उसको की कहते हैं संप्रदान। जिसके लिए कार्य होता है उसको की कहते हैं, जिसके लिए कार्य होता है संप्रदान। अच्छा जिसमें अच्छा लगता है कौन कारक? संप्रदान कारक। आंख मून के जगह हम कोई चीज किसी को अच्छा लग रहा है, चिन्ह नहीं दे ले रहे हैं, तो किस में मार देना है? संप्रदान कारक। इतना याद कर लेना है। कर्ता ने प्रथमा विभक्ति, कर्म को द्वितीय विभक्ति, करण से तृतीय विभक्ति, संप्रदान को के लिए चतुर्थी विभक्ति, अपादान से जुदाई, संबंध काके की अधिकरण, मेपर पे संबोधन हे हो रे अजीय हो। कोई दिक्कत? हम आपको पढ़ाए थे अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, और आज कुछ लिखाएंगे भी अनेक शब्दों बोले एक शब्द से क्या होता है, उसका मीन्स, उसका मतलब बड़ा बेहतरीन तरीका से समझ में आ जाता है। अनेक शब्द रहेगा, अनेक। जैसे पंख में जन्म लेने वाला, तो की कहेंगे? पंकज। जे पंख में कीचड़ में जन्म ले रहा पंकज कहा जाता है। निशा में विचरण करने वाला, तो इतना बड़ा काहल बोलेगा, वो हो गया जो है निशाचर। निशा में विचरण करने वाला तो क्या हो जाएगा? निशाचर, है ना। तो हम लोग जो है अनेक शब्द बोले एक शब्द देखते हैं। बोलो छोटी। बोलिए पहला क्या है? इधर देखिए ध्यान से। कोई भी लाइन में अधिकता की सीमा पार कर दोगे ना तो मंजिल मिल जाएगा तुमको। आप बिहार की कहानी जानते होंगे, दशरथ मांझी को, है ना जी। छेनी हथौड़ी से पहाड़ा तोड़ दिया था, और इसलिए तोड़ा था कि इस पर से गिर के उसकी पत्नी की मृत्यु हो गया था। तो उसको इस बात का गुस्सा था कि कितना आदमी इससे गिरेगा। अकेला कोई गांव वाला उसको साथ नहीं दिया। अब बता, एगो चले हम उठाएं और शेखपुरे वाला पहाड़ के तोड़क बात करें कि सामने से हम रास्ता बना देंगे। इस्लामी स्कूल से जो आदमी उसे रोड से आता घूर के सामने रहेगा तो नज़दीक हो जाएगा, नहीं जी। हाँ अब उधरे देखो बुधौली और थी, बुधौली हमको जाना इस्लामिया तरफ, तो की करते हैं पहाड़ा को पट्टी गिरिंदा से, या तो ऐसे निकल के जाते हैं, और डायरेक्ट डीएम स्कूल है ओजापुरी पहाड़ा तोड़ दे तो पट्टी निकल जाएगा सीधा। भीड़ रास्ता हो जाएगा कि नहीं? एकरों से भीड़ कर दिया था, घूर के आदमी जाता था बाजार, है ना जी। वजीरगंज बाजार पड़ता था, समझ गए ना। तो बाजार जो है पहाड़ा से घूम करके जाना पड़ता था। तो गौवा पहाड़ा के बीचों बीचों की कर दिया, रास्ता बना दिया। तो छेनी हथौड़ी लेके तोड़ने चले गए। तो मजाके वाला बात है। सब देख देख के की करता था? हंसता था। सब देख देख के हंसता था कि पगला गया, कहीं पहाड़ टूटेगा इससे। यहाँ तक कि खनन विभाग भी उस पर केस उस ठोक दिया था कि बेहुदा पहाड़ चुरा रहा है, ये कर रहा है, समझ गए, फर्जी कर रहा है, नोर शोर, समझ गए। लेकिन फिर भी उसके अंदर नशा चढ़ा हुआ था, हमको तोड़ना है तो तोड़ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बोला था पहाड़ा, देखो किसी भी चीज़ में बोला था पहाड़ा से कि हमको ना तुमसे प्यार हो गया है, पहाड़ा को बोला था। बोला था बहुते दंगल चलेगा रे तोर और हमार, ये दंगल छोटा मोटा नहीं है, बहुते दंगल चलेगा रे तोर और हमार। क्या लगता था तुमको हम नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, समझ गए ना। तो यही दशरथ मांझी का बिहार है, ये है ना जी। यही बिस्मिल्ला खां का बिहार है। पागले इसम थे, सहनाई बजाते थे। अब बजते बजते उनको पता ही नहीं चला। जे कम्मा में लगातार करते रहोगे न तो ओकरा में एक्सपीरियंस आ जाता है। उनको बजते बजते पते नहीं चला कि कब की हो गया है, हम इसमें एक्सपीरियंस हासिल कर लिए। किनको पता नहीं चला है?
बिस्मिल्लाह खां को बजाते बजाते पता नहीं चला कि इसमें हम कब एक्सपीरियंस हासिल किए। बक्सर जिला के डुमराव गांव के रहने वाले थे बिस्मिल्लाह खां, समझ, और उनमें भारत रत्न मिल गया था उनको। दशरथ मांझी को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। जयप्रकाश नारायण का नाम सुने हैं? डॉक्टर एन प्रसाद का नाम सुने हैं? जीरादेई गांव के थे, कौन जिला का? सारण जिला का, नहीं तो सारण जिला के थे वो। उनको किया क्या, भारत के पहला राष्ट्रपति थे। यही शेखपुरा के वो जो बरबीघा करीब एगो गांव है माउर, श्री कृष्ण सिंह का वहाँ, देखो गेट खोलिए तो, श्री कृष्ण सिंह का वहाँ की हुआ था। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। यही जो है उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। गेट लगाओ, नया बउआ है कि मार्क्स पहले हटाओ तो ना कुछ बोलेंगे, नया रहे पुराना रहे, चिन्हेंगे तो ना बात कहेंगे। नया है या पुराना? हटा मार्क्स पहले, हैं मार्क्स हटाना तो समझेंगे नया है कि पुराना। जलालतीगन तो तुमको नहीं पता था कि 7 से 8 गेट लगाओ आगे। 7 से 8 जो है आपका क्लास है, ये 6 से 7 चल रहा है, ठीक है, समझे? बीच में एंट्री नहीं मारना है। ये देखी बाहर कोई नहीं, एंट्री मार दी, चलो भी बच, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसे डिस्टर्ब होता है। समय पर आना, पहाड़ तोड़ दिया था तो तुमको पहाड़ तोड़ने की ज़रूरत है। बस एक लाइन में तुम 2 से 3 साल तक मेहनत करके देख लो, किसी के हराने की ज़रूरत नहीं है खुद के सिवा, है जी। अपने आप से लड़ के देख लो क्या सही है गलत। यही वह टाइम है जिसमें बड़ी मज़ा आएगा। कोई कहेगा चल सिगरेट पीते हैं, चल है ना, चल लड़की छड़ते हैं, बोल देवे तो सब की कहते हैं, हाँ चल बोल देवे तो, है ना। इसी का सदुपयोग जो कर लेता वही टोटो ड्राइवर या ट्रेन ड्राइवर बनता है ना जी। उसी पर डिपेंड करता है 3 साल। ये 3 साल तुम कैसे, जब गलत चीज़ में आदत लग सकता है तो सही चीज़ में काहे ना आदत लगेगा। किसी भी चीज़ को आदत लगाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है? लगातार वो काम करते रहिए, है ना। कल हम आप लोग को एंजॉय कराए थे, अनेक शब्दों को बोले एक शब्द बोलिए। इसलिए मन के मार के नहीं बैठना, जीरो से कहानी चलो, पढ़ना पढ़ना नहीं पढ़ना। हम अनेक शब्दों बोले एक शब्द, अगला बैच में आज पूरा अनेक शब्दों बोले एक शब्द लिखाएंगे भी उसको, और है ना। बोलिए पहला क्या है जी? कोई एक बच्चा बोलेंगे, चलो तुम बोलो जी। हाँ, समुद्र की आग के लिए जो नहीं लिखे लिख लो छोटी तब तक के, फटाफट खींच दो। अनेक शब्द बोले एक शब्द खींच ले, चल जाओ। अनेक अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, शब्द रहेगा ढेरों सा, और की मीन्स होगा एगो। क्या मतलब निकलेगा? एगो। कल तुम बाटा था रे, चलवा जे लिया था, के लिए था? बाटा था छुट्टी में, हाँ रे बाटा था रे, हैं बटल को हैं पहले बांट दिया था तो रे बाटा था रे, नहीं बाटा था बेटा, बाटा था क्लास में कि बाहर? तो क्या दिक्कत है, खाली फाड़ा फोड़ के नहीं फेंके कुछ, है ना। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट शब्द बोले एक शब्द। जैसे पहला आप लोग लिखते जाओगी, हो जाए पार लगेगा। हम खाली आंसर लिखेंगे, इन लोग लिख ले। बोलो पहला क्या था? समुद्र की आग, लिख ली। पहला है समुद्र की, हम ही वाला नहीं लिखेंगे, समुद्र की आग, खाली आंसर लिखेंगे। तो इसका डैश समुद्र की आग, एक शब्द की समुद्र की आग को की कहते हैं? बड़वा नल कहते हैं, बड़वा नल। आग की होगा लहरने आता है, उसी को जो है कहा जाता है, उसको जो बड़वा नल जब बनैले होगा स्टिक मार लीजिए। नेक्स्ट बोलिए, जंगल की आग, 2 में जंगल की आग, जी हाँ जंगल की आग डैश, जंगल की आग डैश दावा नल। पार लगता है छोटी? नहीं पार लगता, घर में खूब पढ़िए और रीडिंग दीजिए। जंगल की आग को की कहेंगे? नेक्स्ट बोलिए आंसर, जो अंडे से जन्म लेता है की कहेंगे? डैश दे के अंडज। तुम भी लिखो पिछली, जो अंडे से जन्म लेता है उसे अंडज कहते हैं। जो अंडे से जन्म लेता है उसको कह दिए अंडज, जो अंडे से जन्म लिया। नेक्स्ट,
हाँ, जो पंख से जन्म लेता है, जो पंख से जन्म लेता है। देखते हैं लोग को पार लग रहा है कि ऐसी मुड़ी गोतले। जो पंख से जन्म लेता है। आंसर नहीं लिख रही है छोटी, ये बउआ आंसरवा नहीं लिख रहे लो तो बाद में लिखेंगे। कब लिखेंगे? अवश्य में तो गड़वान जाएगा ना, साथे साथे लिखते जाओ तेजी में। समुद्र की आग बड़वा नल, जंगल की आग दावा नल, अंडे से जन्म लेता है अंडज, और जो पंख से जन्म लेता है पंकज। हाँ, जो किससे जन्म लेता है? तो उसके पंख। आपका अगर नाम रहे तो पंकज बेहुदा पंख से जन्म लिया है। बुढ़वा लड़का भी वही बोल रहा था, जो पंख से जन्म लेता है पंकज। नेक्स्ट क्या है? जो 2 बार जन्म लेता है। जी हाँ, अबरी लिखाए हैं जो 2 बार जन्म लेता है। तो जो 2 बार जन्म लेता है उसको बउआ कहते हैं द्विज। जो 2 बार जन्म लेता है उसको कहते हैं द्विज। तो द्विज वो पंडित जी को कहा जाता है। अंडा से चूजा जो बनता है वो भी द्विज होता है। अंडा से चूजा जो बनता है वो भी क्या होता है? द्विज ही होता है। नेक्स्ट बोलिए। जी हाँ, है सत्य के लिए किया गया आग्रह। तो सत्य के लिए, ध्यान से सुनिएगा, सत्य के लिए किए गए आग्रह को सत्याग्रह कहते हैं। सत्य के लिए किया गया आग्रह को सत्याग्रह कहते हैं। सत्य के लिए किया गया आग्रह, आग्रह तो वो की हो गया? सत्याग्रह। सत्य के लिए किया गया आग्रह की हो जाएगा? सत्याग्रह। नेक्स्ट बोलिए। सत्य के लिए किया गया आग्रह सत्याग्रह। अबर क्या है? क्या बात है। भूमि के गर्भ के बारे में, जी हाँ, जो भूमि के गर्भ के बारे में जानता है तो उसको कहते हैं भू गर्भवेत्ता। जो भूमि के गर्भ के बारे में जानता है, जो भूमि के गर्भ के बारे में जानकारी प्राप्त करता है तो उसे भूगर्भवेत्ता कहते हैं। जो किसके बारे में जानता है? ये गर्भ के बारे में, उसको किस नाम से जानेंगे? भूगर्भवेत्ता। जो भूमि के अंदर गर्भ के बारे में जानता है उसे क्या कहेंगे? भूगर्भवेत्ता। नेक्स्ट बोलिए, बोल छोटिया। जो गर्भ से जन्म लेने वाला। तो भूगर्भवेत्ता तो हो ही गया। नेक्स्ट, एक गर्भ से सहोदर, एक गर्भ से जन्म लेने वाला सहोदर, एक गर्भ से जन्म लेने वाला। नहीं कहता भाई बहन है सर, मैंने एक ही माँ जन्म दी है हम लोग को, है नहीं? तो भाई बहन हो जाता है, सहोदर हो जाता है, समझे? नेक्स्ट बोलिए। एगो से पूछे कई बहन है वो, तो कल के 8 गो, उनकी 4 गो और रहती, 1 दर्जन हो जाता। नेक्स्ट, सम सरकार नियम बनाया हम दो हमारे दो, यहाँ सब अलगे समझ लिया, उल्टा समझ लिया, बोला हम दो हमारे होने दो। नेक्स्ट बोलो, क्या बोले? 7-8 बहन है, हट कब भाई 10 गो था। नेक्स्ट बोलिए। तो छोटकी है कि बड़की है? अच्छा आए हो तभी तक तो जानते हैं छोटका बड़का महिला, लेकिन 7-8 गो जो रहता ओकरा में 8 गो रहता, ओकरा में कौन कौन भाई होता है बताओ जी? 8 बहन रहती, कौन कौन बहन रहती? बड़की, छोटकी, मंझली, संझली, कंझली। 5 गो तक तो हम बता देंगे, बड़का, मंझला, मंझला, संझला, कंझला, छोटका। लेकिन 6 गो अंजला होता है, छठा में क्या होता है? अंजला, पतंजला। पीछे नेक्स्ट बोले। पेट की वो लोग अच्छा पता करके आना, जो 8 गो रहते हैं वो की बोलते हैं? अच्छा क्या बोले जी? पहले सब चुप, लिख लिए। पेट की आग, जठरा नल। नेक्स्ट, सब कॉपी करते जाते हैं ना? जी हाँ, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको कहते हैं युधिष्ठिर।
पहले क्या करेंगे, लास्ट में सब कॉपी जांचेंगे कुल का, और उसके बाद क्यूज होगा, उसके बाद कहीं टेस्ट होगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसको कहते हैं युधिष्ठिर। नेक्स्ट बोलिए। जी हाँ, जो बाएं हाथ से तीर चलाता है उसको कहते हैं सब्यसाची। जो बाएं हाथ से तीर चला दिया उसको कहते हैं सब्यसाची। नेक्स्ट बोलिए। हाँ, नींद पर विजय प्राप्त करने वाला, नींद पर विजय प्राप्त करने, गुडाकेश। नींद पर जो विजय प्राप्त करता है उसको गुडाकेश कहते हैं। नींद पर विजय प्राप्त करने वाला। अपसेंट वाले बच्चे यहाँ नहीं पढ़ेंगे, जगह नहीं कि आस्कत 10वां क्लास में मैया बाबा कहते हैं जाए पढ़े लो, उसको खुद नोच नहीं हो जाए कि कोर्स की बात है, जितना जल्दी खत्म करिए, है ना जी। घर में बैठे रहो, 12 महीना तो पढ़ाएंगे। अभी क्या है, और कुछ मार जे उठ जाकर तो मथुआ में खड़खड़ा हुए। तो घर बसा कर रहने वाला, घर बसा कर रहने वाला। अच्छा, जो बाएं हाथ से तीर चलाओ लिखे, क्या लिखे, सब्यसाची। जो नींद पर विजय प्राप्त कर लेता है, जो नींद पर विजय प्राप्त किया उसका गुडाकेश बोलने दो, उसको लिखने दो, जो लिख भी रही है। जो नींद पर विजय प्राप्त कर लिया हो तो क्या होगा, वो गुडाकेश। हाँ, अब क्या है बउआ, घर बसाकर। जी हाँ, तब घर बसाकर रहने वाले को कहते हैं गृहस्थ। गृहस्थ, घर बसाकर जो रहते हैं उसको क्या कहा जाता है। जी हाँ, घर बसाकर रहने वाला गृहस्थ कहते हैं। घर बसाकर रहने वाले को क्या कहते हैं। नेक्स्ट बोलिए। अबरी क्या है, ध्यान सुने, घर बसाकर रहने वालों को गृहस्थ कहते हैं। अबरी क्या चाहिए बउआ, हाँ, घर का त्याग करने वाला सन्यासी, घर का त्याग करने वाला सन्यासी। नेक्स्ट बोलिए। घर का त्याग करने वाले को सन्यासी कहते हैं, जो घर का त्याग कर देता है ना उसको सन्यासी कहते हैं। क्या चाहिए, जो बाएं हाथ से तीर चलाता है। तुम्हारा राइटिंग मस्त है, चला खाली मन से पढ़ो। सब्यसाची, सब्यसाची। राइटिंग वगैरह कुछ नहीं, हाथ का कमाल है। परीक्षा में जानते हो कॉपिया देखता आदमी, ये लोग क्या कर रहे छोटा, परीक्षा में जानते हो कॉपी के देखा जाता है, ना कि शकलिया उसमें देखता है। जैसे देखता घोंजड़ पजड़ और जैसे काटना चालू करते हो, और जहाँ देखा ना एकदम मजा आ गया, गलतो बीच में रहेगा तो टिक मार ले चल जाएगा। तो राइटिंग बेहतरीन सबसे पहले बैठा नहीं, बट राइटिंग तो हाथ का कमाल है। जैसे आगे क्या, घर को त्याग करने वाला सन्यासी लिख लिए, घर है ना, क्या लिखे आप, क्या बताए थे अगला, नहीं ठीक बाद, सन्यासी के बाद, तो सन्यासी पहले, हाँ, घर बसा कर रहने वाला तो गृहस्थ लिखे थे ना, उसके बाद घर त्याग करने वाला सन्यासी, ठीक। उसके बाद सन्यासी लिख लिए थे। महल का हुआ भाग जहाँ औरत रहती है, महल का हुआ भाग, देखिए रेटिंग से, महल, महल का वह भाग जहाँ औरतें निवास करती हैं, ठीक। महल का वह भाग जहाँ औरतें, तो उसको कहा जाता है अंतःपुर। महल का वह भाग जहाँ, ओए भन बोल, महल का वह भाग जहाँ औरत निवास करती है उसको कहा जाता है अंतःपुर। महल का वह भाग जहाँ औरत रहती है उसको अंतःपुर कहा जाता है। नेक्स्ट, अंतःपुर, महल का वह भाग जहाँ औरत रहती है उसको क्या कहा जाता है, अंतःपुर। जी, पिंड से जन्म लेने वाला, पिंड से जन्म लेने वाले को कहते हैं पिंडज। पिंड से जन्म लेने वाले को कहते हैं पिंडज। नेक्स्ट, जी हाँ, जिसके शिखर पर चंद्रमा हो, शिखर पर चंद्रमा हो उसको कहते हैं चंद्रशेखर। जिसके शिखर पर चंद्रमा हो, आवाज नहीं कहीं से आना चाहिए, भन भन, चंद्रशेखर।
जिसके सिर पर चंद्रमा तो की हो गया चंद्रशेखर। नेक्स्ट बोलिए, जिसके शिखर पर चंद्रमा हो चंद्रशेखर। अबरी है मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला। जी हाँ, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले को कहते हैं मृत्युंजय। हाँ, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले कहते हैं मृत्युंजय। नेक्स्ट, जिसका कोई, अगला हुआ, जिसका कोई, लिख लिए, जिसका कोई शत्रु ना हो। हाँ वही, जिसका कोई शत्रु जन्म ना लिया हो। अब आज ना, जिसका कोई शत्रु जन्म नहीं लिया हो, जिसका कोई शत्रु जन्म नहीं लिया हो उसको कहते हैं अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु जन्म नहीं लिया हो तो उसको कहा जाता है अजात शत्रु। जिसका कोई शत्रु जन्म नहीं लिया हो उसको किस नाम से जानते हैं? जी हाँ, जिसका कोई शत्रु जन्म नहीं लेता हो उसको किस नाम से जानते हैं? अजात शत्रु। नेक्स्ट बोलिए, जिसके जिसके हाँ, जिसके पानी में बीना हो, जिसके पानी में बीना हो तो क्या कहेंगे? बीना पानी। जिसके पानी में बीना हो उसको क्या कहेंगे? जी हाँ, जिसके पानी में बीना हो उसको किस नाम से जानते हैं? जिसके पानी में बीना हो तो उसे क्या कहेंगे? नेक्स्ट बोलिए। जिसका उधर लंबा हो, जिसका उधर लंबा हो, लंबा हो। जिसके पानी बीना हो, बीना पानी। अभी क्या है? जिसका उधर लंबा हो, जिसका उदर लंबा हो। जी हाँ, जिसका उदर लंबा हो उसको कहा जाता है लंबोदर। जिसका उदर लंबा हो उसको क्या कहेंगे? नेक्स्ट, नहीं और लिखिए दो चार को। शिव को मानने वाला, लिखिए दो चार को। जो शिव को मानते हैं ना उनको क्या कहेंगे? शिव को मानने वाला, शिव को मानने वाले को शैव कहेंगे। शिव को मानने वाला शैव। एकदम थोड़ा थोड़ा पढ़ा रहे हैं, फिर कोर्स पर जाना है। अगर नहीं याद हो पाया तो सब नहीं आया कीजिए, मन से सोचने में बकलो लो, छोड़िए उसको कहानी। शिव को मानने वाले को शैव कहेंगे। नेक्स्ट बोलिए, अवश्य लिखिएगा। शैव लिखते हैं तो एक छोरा ऐसे, एक छोरा ऐसे। देखो यहाँ दोनों एक ही साइड नहीं थे छोटिया, तो की करती फूल खिला देती। जा सजना तुमको भुला दिया, वादा किया था। कैसे गाना मेरे? एक गाना सुने होगा, पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को, बम का जवाना उड़ा दे साले को। शिव को मानने वाला सर, नेक्स्ट बोलो। शिव को मानने वाला साहब। विष्णु को मानने वाला, तेजी में आवाज नहीं, विष्णु के फनक नहीं, बाहर कर देना कान थोड़ा। विष्णु को मानने वाला उसको कहते हैं वैष्णव। विष्णु को मानने वाले को कहते हैं वैष्णव। शिव को मानने वाले को कहते हैं शैव, विष्णु को मानने वाले को कहते हैं वैष्णव। जो सरस्वती को मानता है, सरस्वती को मानने वाला, जी हाँ, सरस्वती को मानने वाले को कहते हैं सारस्वत। सरस्वती को मानने वाले को कहते हैं सारस्वत। जो विज्ञान जानता हो
तो इसे कहते हैं वैज्ञानिक। वैज्ञानिक जो विज्ञान जानता है उसे कहते हैं वैज्ञानिक। जो सरस्वती के मानता हो सारस्वत। जो पृथ्वी से संबंधित हो, जो पृथ्वी से संबंधित हो, जो पृथ्वी से संबंधित हो, जानते हो उसको क्या कहते हैं? पार्थिव। पार्थिव नहीं सुना होगा कि पार्थिव? पार्थिव, पार्थिव शरीर को लाया गया जो पृथ्वी से। हम लोग का शरीर जो है पार्थिव है। इस पृथ्वी पर जन्म लिए, जो काम करना है, आदमी जाना ने बाल बच्चा जाना, फिर आदमी मर गया नहीं जी, तो उसको क्या कहेंगे? पार्थिव। पृथ्वी से संबंधित को कहते हैं पार्थिव। नेक्स्ट बोलिए, पृथ्वी से संबंधित को क्या कहेंगे? पार्थिव। हम बोल रहे थे ना, जो विज्ञान, जो शिव को मानता है सरस्वती, जो गणित जानता हो, गणितज्ञ, जो गणित जानता हो उसको क्या कहेंगे? गणितज्ञ। जो भूगोल जानता हो, भूगोलविद, जो भूगोल जानता हो तो उसको क्या कहेंगे? भूगोलविद। जो भूगोल जानता हो उसको क्या कहेंगे? भूगोलविद। आध हो जाएगा जो लिखाए हैं। जो भूगोल जानता है उसको क्या कहेंगे? भूगोलविद। जो अंतरिक्ष के बारे में जानता है उसको खगोलविद कहते हैं। जो ऊपर के बारे में जानता है ना उसको क्या कहते हैं? जिसके चारों तरफ जो है, वह स्थान जिसके चारों तरफ पानी हो तो उसको क्या कहेंगे? द्वीप कहते हैं। वह स्थान जो एक हिस्सा जो है, एक हिस्सा जमीन से जुड़ा हुआ, 3 हिस्सा पानी से, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। भारत यह एक प्रायद्वीप है। भारत एक कैसा देश है जी? कोई दिक्कत बउआ? आई होप यू कि आप लोग कल इतना याद करके आएंगे, है ना? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए याद। जय हिंद। कट करो यार।